तो बेसिकली आज हम लोग ओसीएम चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस का लास्ट लेक्चर लेने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग जो हमने पिछला लेक्चर में जिस चीज़ की स्टार्टिंग की थी आज उसका एंड भी करने वाले हैं, जो था क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। हमने अपने पिछले लेक्चर में इंडस्ट्री के बारे में समझा था, उसके जो 3 कैटेगरीज है उन्हें भी समझा था, उनका क्या मतलब होता है। आज हम लोग समझने वाले हैं कॉमर्स क्या होता है, उसके कितने पार्ट्स है, उनका क्या मतलब है और उसके कितने सब पार्ट्स है, उन सारी चीज़ों को आज समझने वाले हैं। तो एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं, बट सबसे पहले समझना जरूरी है कॉमर्स क्या होता है। तो कॉमर्स को समझते हैं। तो बेसिकली कॉमर्स का मतलब होता है, अगर एक लाइन में आपको जवाब दूं, कॉमर्स का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा हुआ होता है। इसके अंदर हम प्रोडक्ट्स नहीं बनाते, इसके अंदर हम गुड्स सर्विसेज कुछ भी नहीं बनाते। इसके अंदर ये एक ऐसा बिजनेस एक्टिविटी है जिसके अंदर हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, मतलब सामान को भेजने का काम करते हैं फाइनल कंज्यूमर तक। समझाता हूँ कैसे। जैसे कि मान लीजिए एक, मतलब जैसे महाराष्ट्र में एक फैक्ट्री, एक इंडस्ट्री है जो कोई भी गुड्स बनाती है, बट उसकी जो डिमांड है वो पूरे कंट्री में, मतलब पूरी इंडिया में उसकी डिमांड है, बट उस मतलब वो जो फैक्ट्री है वो हर एक जगह तो अपनी फैक्ट्री खोलकर बेच नहीं सकती। इसलिए वहाँ पे हेल्प करता है कॉमर्स। कॉमर्स वो गुड्स को, जितने भी गुड्स है उन सबको पूरे कंट्री के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। इसी को हम कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा कॉमर्स क्या करता है। कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। ठीक है, अब इसके जो दो पार्ट्स है उन्हें भी समझते हैं। पहला पार्ट है ट्रेड और दूसरा है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। सबसे पहले ट्रेड समझते हैं, ट्रेड क्या होता है। अगर ट्रेड को भी एक लाइन में जवाब दूं तो ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि हम कुछ चीज खरीदते हैं, उसके बदले में कुछ पैसे देते हैं या फिर कुछ भी बेचते हैं, उसी को हम ट्रेड कहते हैं। यानी कि यहाँ पे एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। हम जैसे सपोज कि हम अगर बुक स्टोर में जाते हैं तो वहाँ पे हम बुक लेते हैं, उसके बदले में पैसे देते हैं, या फिर पैसे के बदले में मनी स्वॉट कुछ भी दे देते हैं, उसके बदले में बुक ले लेते हैं। ठीक है, तो इसी को हम ट्रेड कहते हैं, जहाँ पे एक्सचेंज होता है। ओके, तो ये तो बात क्लियर हो गई, ट्रेड किसे कहते हैं। ट्रेड का मतलब एक्सचेंज होता है। तो ट्रेड के भी दो हिस्से होते हैं, मतलब ट्रेड भी जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला जो हिस्सा है वो है होम ट्रेड और दूसरा जो है वो बताता हूँ क्या है। सबसे पहले होम ट्रेड समझते हैं। होम ट्रेड क्या होता है। होम ट्रेड का मतलब होता है, इन दिस ट्रेड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस विद इन अ जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। इट यूज लोकल करेंसी फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे मतलब होम ट्रेड यानी कि इंटरनल ट्रेड जिसको कहा जाता है, इसका मतलब है कि जब हम एक कंट्री के अंदर, एक कंट्री के जोग्राफिकल बाउंड्री यानी कि कंट्री के अंदर जब हम कोई ट्रेड करते हैं यानी एक्सचेंज करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं होम ट्रेड, जिसके अंदर इंडियन करेंसी मतलब लोकल करेंसी जो है उस कंट्री की वही इस्तेमाल होती है, उसी को हम होम ट्रेड कहते हैं। जैसे एग्जांपल दिया मैंने कि हम बुक खरीदने जाते हैं तो वहां पे हम इंडिया का ही नोट देते हैं, हम भी इंडियन है, बुक स्टोर वाला भी इंडियन है, इंडिया के अंदर ही वो सारी एक्सचेंज हो रहे, तो उसे हम होम ट्रेड कह सकते हैं। ठीक है, तो होम ट्रेड क्या होता है ये तो समझ आ गया होगा। बट अब होम ट्रेड के भी दो टाइप्स होते हैं। तो पहला जो है वो है होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड यानी कि वो ऐसा ट्रेड जिसके अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज रहती है, मतलब जो भी गुड्स है वो लार्ज क्वांटिटी में खरीदी जाती है और बेची जाती है, उसे हम होलसेल ट्रेड कहते हैं। जिसके अंदर मतलब एक हाई क्वांटिटी में, मतलब एक दो पीस बुक की नहीं, एक पूरी पूरी मतलब एक डब्बा भर के ही बुक खरीदा जाता है, ऐसे ट्रेड जो होता है उसे होलसेल ट्रेड कहते हैं। इसके अंदर एक होलसेलर होता है, मतलब जो होलसेल ट्रेड करता है उसे होलसेलर कहेंगे। वो जो होलसेलर है वो काफी ज्यादा क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में एक प्रोडक्ट को खरीदता है, गुड्स को खरीदता है और उन्हें छोटी छोटी क्वांटिटीज में रिटेलर्स को बेच देता है। रिटेलर्स क्या होता है वो भी अभी समझाऊंगा, बट अभी इतना समझो, रिटेलर्स को बेच देता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है ही इज द लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। जो भी मैन्युफैक्चरर है और जो रिटेलर्स है उनके बीच का ये लिंक है, उन्हें जोड़ने वाला ये कड़ी है। ठीक है, सेकंड जो पार्ट है डिवाइड, उसका हिस्सा है वो है रिटेल ट्रेड। इसके अंदर क्या होता है, जो भी मतलब रिटेलर्स होते हैं, अभी बताता हूँ रिटेलर्स क्या होते हैं। देखो, रिटेलर्स वो होते हैं, जैसे आपने आसपास जितने भी स्टोर देख रहे हो आपके, वो सारे रिटेलर्स है। ठीक है, वो सब के सब रिटेलर्स है। आपके जो स्टेशनरी शॉप्स है वो भी रिटेलर्स है। जो कस्टमर्स, जो फाइनल कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स बेचते हैं वो रिटेलर्स होते हैं। ठीक है, तो जो रिटेलर्स होते हैं वो होलसेलर से प्रोडक्ट खरीदते हैं, कभी कभी मैन्युफैक्चरर से भी सीधा खरीद देते हैं, मतलब सीधा फैक्ट्री से भी जाकर, बट नॉर्मली होलसेलर से जाके खरीदते हैं प्रोडक्ट्स को एक छोटी सी क्वांटिटी में, मतलब कि एक 4-5 दर्जन बुक खरीद ली और फिर उसको एक और छोटी छोटी क्वांटिटीज में करके, मतलब अब एक एक बुक को बेच रहे हैं फाइनल कंज्यूमर्स को, तो इसी को हम रिटेल ट्रेड कहते हैं, जिसके अंदर हम छोटी छोटी क्वांटिटीज में एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए दो इसके पार्ट। बट अब जो दूसरा पार्ट है उसे समझते हैं। तो
पार्ट नंबर सेकंड इज फॉरेन ट्रेड। ठीक है, ट्रेड का ये दूसरा पार्ट जिसको हम कहते हैं फॉरेन ट्रेड और इसको एक्सटर्नल ट्रेड भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, व्हेन ट्रेड टेक प्लेस बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, यानी कि जब हम दो कंट्रीज को मिलकर एक ट्रेड होती है। यानी कि मान लीजिए हम इंडिया में हैं और अगर हम अमेरिका से कोई प्रोडक्ट को खरीदते हैं और अब उसके बदले में जब हम इंडियन करेंसी उसे देते हैं तो इसे हम फॉरेन ट्रेड कहेंगे, यानी कि फॉरेन से ट्रेड हो रहा है, इंडिया में ही खाली नहीं हो रहा है। इंटरनल ट्रेड नहीं है, एक्सटर्नल ट्रेड है। इसके अंदर दो कंट्रीज के जो बाउंड्रीज है वो क्रॉस हो जाती है और हम वहां पे ट्रेड करते हैं, इसी को हम फॉरेन ट्रेड कहते हैं। ये भी तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला है इंपोर्ट ट्रेड, यानी कि ऐसा ट्रेड जिसके अंदर हम कुछ बाहर देश मतलब फॉरेन से जब हम कुछ खरीदते हैं तो उसे हम इंपोर्ट ट्रेड कहते हैं, यानी इंपोर्ट करवाते हैं, कुछ चीज हम अपने पास लेके आते खरीदते हैं वहां से फॉरेन से, उसे हम इंपोर्ट ट्रेड कहते हैं। एक्सपोर्ट ट्रेड यानी कि जब हम अपना कुछ प्रोडक्ट फॉरेन में बेचते हैं तो उसे एक्सपोर्ट ट्रेड कहते हैं, यानी कि बाहर देश में जब हम अपना प्रोडक्ट बेचेंगे तो उसे एक्सपोर्ट ट्रेड कहेंगे। और इंटरपोर्ट ट्रेड क्या होता है, ये मतलब इंपोर्ट ट्रेड और एक्सपोर्ट ट्रेड का कॉम्बिनेशन होता है। थोड़ा कंफ्यूजन है, इतना नाम वाम, इसलिए ध्यान से सुनो। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कॉम्बिनेशन बनकर मिल के बनता है इंटरपोर्ट, जिसके अंदर हम पहले दूसरी कंट्री से कुछ गुड्स और सर्विस मतलब कुछ भी गुड्स खरीदते हैं, उसमें थोड़ी बहुत फिनिशिंग टच देकर उसे दूसरे कंट्री में बेच देते हैं। एक और बात बताता हूँ, हम एक दूसरी कंट्री से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसके में थोड़ी बहुत मतलब सुधार करके उसे दूसरी कंट्री में बेच देते हैं, उसी को हम इंटरपोर्ट ट्रेड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, जैसे इंडियन सेलर इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम जापान, मतलब इंडिया के जो सेलर्स है बेचने वाले, उन्होंने जापान से कुछ प्रोडक्ट मंगवाया और फिर उसे री एक्सपोर्ट कर दिया, वापस से एक्सपोर्ट कर दिया अफ्रीका में, तो इसी को इंटरपोर्ट ट्रेड कहते हैं। ठीक है, तो इंटरपोर्ट ट्रेड तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात हो गई ट्रेड के बारे में, बट अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे अगर आप दे जो उस क्वेश्चन के आंसर अगर आप दे पाते हो तो यानी कि आपके सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुके हैं। तो जो क्वेश्चन है वो है, कॉमर्स इज मेनली कंसर्नेड विद डैश डैश, कॉमर्स इससे जुड़ा हुआ है, बताओ आंसर में। ऑप्शन नंबर ए इज कंजप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर सी इज डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज मनी। बताओ कौन सा आंसर है कमेंट सेक्शन में। अगर बता पाते तो आप हीरो बन जाओगे और अगर नहीं बता पाते तो हाथ ऊपर करके बताना कि अपने क्वेश्चंस और डाउट लिख देना, मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो ये तो हो गई क्वेश्चन आंसर्स की बात। अब हम लोग चलते हैं अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, अभी तो हमने कॉमर्स के बारे में समझ चुके हैं, कॉमर्स क्या होता है, ट्रेड के बारे में भी अब हम क्लियर हो चुके हैं। अब हम समझने वाले हैं बेसिकली ऑक्सिलरीज टू ट्रेड्स के बारे में, ऑक्सिलरी ट्रेड क्या होते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे जो पूरा टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। तो ऑक्सिलरी टू ट्रेड्स का मतलब पहले समझ लेते हैं। ऑक्सिलरी टू ट्रेड्स का मतलब क्या होता है, थोड़ा नाम अजीब है बट कोई टेंशन नहीं है। ऑक्सिलरी का मतलब देखो, ऑक्सिलरी का मतलब होता है टू हेल्प, मतलब हेल्प करने वाला चीज को हम ऑक्सिलरी कहते हैं। तो ट्रेड को हेल्प करने वाली जो एक्टिविटीज है उन्हें हम ऑक्सिलरी टू ट्रेड कहते हैं, यानी जो भी एक्सचेंज हो रहा है उसको मदद करने वाली जितने भी एक्टिविटीज होंगे उन्हें हम ऑक्सिलरी टू ट्रेड कहेंगे। कौन से एक्टिविटीज है वो सब देखेंगे, तो एक एक करके सारी एक्टिविटीज को देखते हैं। सबसे पहला जो एक्टिविटी है वो है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट यानी कि गाड़ी, व्हीकल, जिसकी मदद से हम जो भी गुड्स है उन्हें ट्रांसपोर्ट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, उसी को हम पहला एक्सेलरेटिव ट्रेड कहेंगे। ठीक है, जैसे सपोज की एग्जांपल देता हूँ, एक एरिया में एक इंडस्ट्री है जो गुड्स प्रोड्यूस करती है, बट उसकी डिमांड हर पूरे मतलब पूरे इंडिया के अंदर है, तो पूरे इंडिया के अंदर उसको भेजने का काम कैसे होगा, ट्रांसपोर्ट की मदद से होगा। हम व्हीकल्स की मदद से उन्हें हर एक जगह पे ट्रांसपोर्ट करेंगे, भेजेंगे और वहां से फिर वो कंज्यूमर के पास पहुंचेगा। तो ट्रांसपोर्ट एक ऑक्सिलरी टू ट्रेड है पहला। ठीक है, दूसरा जो है वो है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का मतलब होता है, एक सिंपल भाषा में कहूँ तो गोडाउन, जिसके अंदर माल भरा जाता है, मतलब जो भी गुड्स बने हैं जब तक वो यूज मतलब जब तक हम बेचते नहीं उन गुड्स को तब तक उस गुड्स को स्टोर किया जाता है एक गोडाउन के अंदर, एक वेयर हाउस के अंदर। वो वेयर हाउस क्या करता है, उस गुड्स को स्टोर करके रखता है जब तक उसको मतलब बेचा नहीं जाता है। ठीक है, मतलब क्या है कि ये जो वेयर हाउस है वो प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच का एक गैप को फिल करता है। यानी कि मान लीजिए अभी के टाइम पे बनाए हैं बट उसको बेचने का टाइम जो है वो एक सीजन के टाइम पे आता है, मतलब एक अलग सीजन में आता है। मैंने विंटर में कोई प्रोडक्ट बनाया बट उसको बेचने का जो टाइम है तो लोग खरीदते हैं इसको समर के टाइम पे, तो तब तक तो उस गुड्स को मेरे को स्टोर करके रखना पड़ेगा ना, तो वो स्टोर करने का काम वेयर हाउस करता है। इसलिए कहा जाता है कि वेयर हाउस जो है वो प्रोडक्शन और कंजप्शन के बीच का जो गैप है उसे फिल करता है। ठीक है,
तो ये तो बात हो गई वेयर हाउस किसे कहते हैं। तीसरा जो है वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है एक ट्रेड के अंदर। मान लीजिए आप एक मतलब आप ट्रांसपोर्ट करवा रहे थे, आपने गुड्स अपने ट्रांसपोर्ट करवा रहे थे, बट बाय चांस उसका एक्सीडेंट हो गया, आपके गुड्स बर्बाद हो गए, तो उस बर्बादी को, उस रिस्क को कवर करने के लिए आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर आप के पास इंश्योरेंस होता है तो आप उस रिस्क को कवर कर सकते हो, उस लॉस को कवर कर पाते हो। पूरी तरह से नहीं, बट थोड़ा बहुत मिनिमाइज उस लॉस को कर सकते हो। उस रिस्क को हम कंप्लीटली तो अवॉइड नहीं कर सकते, बट थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर हमारे पास इंश्योरेंस होता है उन गुड्स का, तो हम उन गुड्स के जो पैसे हैं वो रिकवर कर पाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक ऑक्सिलरी टू ट्रेड है, ये भी ट्रेड में हेल्प करता है। चौथा जो ऑक्सिलरी टू ट्रेड है वो है बैंकिंग। बैंकिंग की मदद से हम कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। हम कोई भी प्रोडक्ट को मान लीजिए यहाँ पे बेचे, बट उसके पैसे कहीं जो उसका जो ओनर है वो कहीं और से ही हमें दे सकता है बैंकिंग की मदद से। तो बैंकिंग बहुत ही ज्यादा एक्सचेंज को स्मूथ कर देती है। और उसके साथ ही साथ बैंक कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हमें प्रोवाइड करता है, जैसे कि लोन भी मिलते हैं हमें, ओवरड्राफ्ट भी मिलता है हमें, डेबिट कार्ड भी मिलता है जिसकी मदद से हम स्वाइप करके ट्रांजेक्शन कर सकते हैं अपने, अगर हमने कैश नहीं लेके आए तो और क्रेडिट कार्ड का भी फैसिलिटी देता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के भी फैसिलिटीज देते हैं। तो ऐसे काफी सारे फैसिलिटीज देते हैं जिनकी मदद से हम अपने ट्रेड को आसानी से कर पाते हैं। तो बैंकिंग भी एक एक्सेलरेटिव ट्रेड है। ठीक है, तो पांचवा जो ऑक्सिलेटरी ट्रेड है वो है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट एक बिजनेस के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं होती है तब तक कोई भी उसे जानता नहीं है, और जब तक जानेगा नहीं तब तक उसके चांसेस नहीं होगी कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा, और जब तक खरीदेगा नहीं तब तक एक्सचेंज नहीं होगा, ट्रेड नहीं होगा। तो ट्रेड को अगर करना है तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट बहुत ही ज्यादा एक इफेक्टिव चीज है। ठीक है, तो इसलिए एडवर्टाइजमेंट सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट ऑक्सिलरी ट्रेड कहा जाता है। तो ये तो हो गया ऑक्सिलरी ट्रेड, बट मतलब सॉरी एडवर्टाइजमेंट हो गया। बट एडवर्टाइजमेंट भी जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। मतलब एक एडवर्टाइजमेंट होता है जो होता है इंडोर एडवर्टाइजमेंट, और दूसरा एडवर्टाइजमेंट होता है आउटडोर एडवर्टाइजमेंट। इंडोर एडवर्टाइजमेंट वो एडवर्टाइजमेंट है जिसके अंदर मतलब हम घर के अंदर कोई एडवर्टाइजमेंट करते हैं, यानी कि जैसे कि न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट है तो घर पे बैठे बैठे पढ़ रहे, या फिर टीवी के अंदर एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, या फिर ऑनलाइन मोबाइल पे आ रहे हैं। तो वो सारे जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो इंडोर एडवर्टाइजमेंट होते हैं। और जो आउटडोर एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो जैसे कि रोड पे बैनर आपने देख लिया वो आउटडोर एडवर्टाइजमेंट है, या फिर आपने रोड पे कोई पोस्टर देख लिया, वो सारी चीजें जो है वो आउटडोर एडवर्टाइजमेंट होते हैं। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट भी दो टाइप के होते हैं। जो छठवां जो ऑक्सिलरी टू ट्रेड है वो है मर्चेंटाइल एजेंट। मर्चेंटाइल एजेंट का मतलब मैं आपको क्लियरली एक बताता हूँ। जैसे कि आपका जो प्रोडक्ट्स है उन्हें बेचवाने के लिए आपको काफी ज्यादा कस्टमर चाहिए होते हैं, तो उन कस्टमर को लाने का काम जो होता है वो मर्चेंटाइल एजेंट्स का होता है। मतलब वो ब्रोकर्स होते हैं, हमारे एजेंट्स होते हैं जो कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, और वो कस्टमर्स को हमारे लिए लेके आते हैं जो हमारे गुड्स को खरीदते हैं, और उसके बदले में हम कुछ कमीशन या फिर कुछ मनी देते हैं उनको। ठीक है, तो मर्चेंटाइल एजेंट वैसे अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो जो हमारा बिजनेस है उनको ग्रो करने में ये हेल्प करते हैं। हमें कंज्यूमर ला के देने वाले जो लोग होते हैं उन्हें हम मर्चेंटाइल एजेंट्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे ब्रोकर हो गया, दलाल जिसे हम कहते हैं हिंदी के अंदर। और दूसरा जैसे एग्जांपल स्टेट एजेंट्स। स्टेट एजेंट्स का मतलब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जो गलत बताएगा उसको मैं कमेंट सेक्शन में सही बताऊंगा, और जो राइट बताएगा उसको तो सही है फिर तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, स्टेट एजेंट्स का मतलब क्या होता है, और भी ऐसे काफी ज्यादा एग्जांपल्स है मर्चेंटाइल एजेंट्स के। तो मर्चेंटाइल एजेंट बेसिकली वो एजेंट्स होते हैं जो एक मतलब बेसिकली हमें जो कस्टमर्स है वो प्रोवाइड करते हैं, मतलब इधर उधर जाकर कस्टमर्स को हमारे लिए इकट्ठा करते हैं, उन्हें हम मर्चेंटाइल एजेंट्स कहते हैं। आखिरी जो ऑक्सिलरी ट्रेड है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम पे एक्सप्लोजन हो चुका है इन्फॉर्मेशन का, काफी ज्यादा हद से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, इसलिए हमें उन्हें अपने कस्टमर्स को सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस तरह का है, वरना वो गलत इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है उस प्रोडक्ट के बारे में। तो सही इंफॉर्मेशन देने के लिए हम काफी सारी मीन्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम ईमेल्स की मदद से बात कर सकते हैं, हम फोन कॉल की मदद से बात कर सकते हैं, हम लेटर्स की मदद से भी बात कर, बाकी बहुत सारी मतलब ऐसी चीजें हैं जिनकी मदद से हम अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करके अपने जो ट्रेड है उसको बेहतर कर सकते हैं और अपना ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं ऑक्सिलरी टू ट्रेड, जिसकी मदद से एक ट्रेड को होने में हेल्प होती है। इसको मैंने तो यहाँ तक क्लियर कर दिया है, बट मैं इस वीडियो के बाद आप लोग जरूर इस चैप्टर को रीड कर लेना एक बार, ताकि आपको सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए,
ठीक है, क्योंकि मैं हर एक वर्ड को रीड नहीं कर सकता, क्योंकि काफी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने आपको सिर्फ सिंपली इसे बता दिया है क्या होते हैं। ठीक है, आपको रीड कर लेना है इसके बाद। और अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है तो अब आपके लिए क्वेश्चन है ऑक्सीलेटरी ट्रेड से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है वेयर हाउसिंग इज अ गैप बिटवीन डैश डैश। ऑप्शन नंबर ए इज प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बी इज प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, ऑप्शन नंबर सी इज बाइंग एंड सेलिंग एंड ऑप्शन नंबर डी इज प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। ध्यान से देख के लिखना, क्योंकि काफी सारे वर्ड्स जो है सिमिलर इसके अंदर, तो ध्यान से देख के बताना कि आंसर कौन सा है। रॉन्ग रहेगा तो उसके नीचे एक अनलाइक भी आ जाएगा उसके कमेंट से, तो ध्यान से लिखना। ठीक है, तो यहाँ तक तो एक क्वेश्चन की बात अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, मतलब आप लोग अब तैयार हो नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंचने के लिए, जो है ट्रेड, जिसके अंदर हम लोग ट्रेड के बारे में समझेंगे, वेयर हाउसेस के बारे में, मतलब सारी चीजें समझने वाले हैं कि होलसेल ट्रेड क्या होता है, रिटेल ट्रेड क्या होता है, इंटरनल, मतलब काफी सारी चीजें समझने वाले हैं। उसके अंदर हम एक्सपोर्ट के बारे में भी समझेंगे, इंपोर्ट के बारे में भी समझेंगे, हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के जो प्रोसीजर्स होते हैं उनके बारे में भी समझेंगे, कैसे हम विदेश के अंदर अपने प्रोडक्ट को भेजते हैं, उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती है, वो सारी चीजों को हम ट्रेड्स के अंदर देखने वाले। अगर ये वाली वीडियो देखनी है तो लेफ्ट वाले जो प्लेलिस्ट है उसे क्लिक कर देना, वरना जो राइट में आपको चैनल दिख रहा है उसके नोटिफिकेशन को ऑन करके इस वीडियो का इंतजार कर सकते हो। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।